Hello dear students, so today we will learn about angles made by a transversal. So before understanding angles made by a transversal, first we will understand what is a transversal. So transversal होता क्या है, सबसे पहले हमें वही सीखना है. So a line that intersects two or more line, two or more line at distinct point at distinct points is called a transversal. So सबसे पहले हमें समझना होगा कि ट्रांसवर्सल होता क्या है. उसके बाद हम सीखेंगे कि ट्रांसवर्सल से अलग अलग एंगल्स कैसे फॉर्म होते हैं. ठीक है, एंगल्स ट्रांसवर्सल कैसे कैसे एंगल्स बनाता है. सो सबसे पहले आपको समझना होगा व्हाट इज ट्रांसवर्सल. सो एक लाइन जो कि दो या दो से ज्यादा लाइंस को अलग अलग पॉइंट्स पे क्या करती है, इंटरसेक्ट करती है. सो अलग अलग पॉइंट्स पे कैसे, अब यहाँ पे मैं दो फिगर्स ड्रॉ करूंगी. सो आई विल ड्रॉ टू फिगर्स आउट ऑफ विच यू हैव टू आइडेंटिफाई विच इज अ ट्रांसवर्सल. सो फर्स्ट आई विल ड्रॉ अ लाइन, देन अनदर लाइन. अब यहाँ से क्या कर रहा है, एक लाइन इसको इंटरसेक्ट कर रही है. सो अब आप देख रहे होगे कि ये वाली जो लाइन L है, सो दिस लाइन L ये इंटरसेक्ट कर रही है इन दो लाइन को, राइट. सो आई एम नेम इट एज M एंड N. अब ये कैसे इसको इंटरसेक्ट कर रही है, अलग अलग पॉइंट्स पे इंटरसेक्ट कर रही है, लाइक डिस्टिंक्ट पॉइंट्स पे. कहाँ, अलग अलग डिफरेंट पॉइंट्स पे. सो एक पॉइंट कौन सा हो गया इंटरसेक्टिंग पॉइंट, एक ये हो गया और एक यहाँ पे हो गया. ठीक है, सो दिस इज लाइन L विल बी कॉल्ड ट्रांसवर्सल. नाउ अब एक और मैं यहाँ पे फिगर ड्रॉ कर लेती हूँ. सो आपको डिसाइड करके बताना है, आपको बताना है कि ये ट्रांसवर्सल होगा या फिर नहीं होगा. So now you have to decide whether line P is transversal or not. So this will not be a transversal because it is not intersecting these two lines at distinct point. अलग अलग points पे, अलग अलग different points पे ये intersect नहीं कर रहे हैं. ये कैसे intersect कर रहे हैं, सिर्फ एक common point पे, एक ही point पे intersect कर रहे हैं. So ये हमारा transversal का example नहीं होगा. So this will be the example of transversal. Now further we will study angles made by a ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल से कौन कौन से एंगल्स फॉर्म होते हैं. ओके, सो नाउ वी विल स्टडी एंगल्स मेड बाय ट्रांसवर्सल. अब ये एक ट्रांसवर्सल है, सो आई विल नेम इट एज P and this line L and this one is M. So P is the transversal. So P से हमारे कुछ एंगल्स बन रहे हैं L and M लाइन पे. So I'll name them one by one. So this is 1, angle 2, angle 3, angle 4, angle 5, 6, 7 and angle 8. So we will study about कि angles कौन कौन से form हो रहे हैं. So first I'll talk about interior angle. So अब हमें समझना है interior. So word से ही समझ में आ रहा है interior is अंदर की तरफ. ठीक है, so अंदर, in the figure. So हमारे अंदर की तरफ कौन कौन से angles form हो रहे हैं. So angles जो हमारे अंदर की form हो रहे हैं अंदर की तरफ, that is angle 3, angle 4, angle 5 and angle 6. So I'll write इंटीरियर एंगल्स कौन कौन से हैं यहाँ पे, एंगल 3, एंगल 4, एंगल 5 एंड एंगल 6. Okay, these are the four angles which will be called interior angles. ये interior angles कहलाएंगे, क्यों, क्योंकि ये अंदर की तरफ है. ठीक है, सो इनसे ही आपको दिखाई दे रहा है इंटीरियर. वर्ड इंटीरियर itself डिफाइनिंग कि एंगल्स क्या है, अंदर की तरफ है. सो एंगल 3, 4, 5, 6 आर इंटीरियर एंगल. नेक्स्ट इज एक्सटीरियर एंगल. सो एक्सटीरियर एंगल अगेन आउटसाइड द फिगर, जो बाहर की तरफ होंगे. सो दीज आर एंगल 1, 2, 7 एंड 8. ये बाहर की तरफ है, राइट, हमारे बाहर की तरफ बन रहे हैं. सो दीज आर एंगल 1, एंगल 2, एंगल 7 एंड एंगल 8. So now I'll rub these sticks.
angle 4, 5. Now next is pairs of corresponding angles. So अब हमें समझना है corresponding angles क्या होते हैं. So इंटीरियर एंड एक्सटीरियर तो आपको क्लियर हो गया. इंटीरियर जो अंदर की तरफ है, एक्सटीरियर जो बाहर की तरफ है. अब कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल अगर आपको इजी लैंग्वेज में समझना है, दैट मींस एक एंगल जो होंगे दोनों ट्रांसवर्सल के एक ही साइड. ठीक है, ट्रांसवर्सल है कौन सा? ट्रांसवर्सल है हमारी लाइन P. अब होंगे ट्रांसवर्सल के एक ही साइड. अगर सपोज मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात कर रही हूँ तो लेफ्ट हैंड साइड में 1 आ रहा है, 3 आ रहा है, 5 आ रहा है और 7 आ रहा है. बट अब इसमें से कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन होंगे? सो कॉरेस्पॉन्डिंग क्या होता है? एक अंदर की तरफ होता है और एक बाहर की तरफ होता है, बट ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होते हैं. सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल लाइक अब जैसे हमारा एक एंगल 1 है, सो बाहर की तरफ है, राइट. एक आप बाहर वाला लेंगे एक्सटीरियर और एक आप लेंगे इंटीरियर, बट होने कैसे चाहिए? ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. ट्रांसवर्सल के सेम साइड में होना चाहिए. सो एम्पेयर हमें बताना है. सो एंगल 1 एंड एंगल 5. सिमिलरली अब आपने एक इंटीरियर ले लिया, एक एक्सटीरियर ले लिया. सो अब हमारे पास बचा है एक इंटीरियर और एक एक्सटीरियर ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल होना चाहिए. सो एंगल 3 एंड एंगल 7. एंगल 3 एंड एंगल 7. सो ये तो हमने ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड के साइड मार्क कर लिया. अब इस तरफ भी तो होंगे, राइट. सो यहाँ पे भी होंगे. तो अगेन कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स, दैट मीन ट्रांसवर्सल के एक ही तरफ चलना है. अब हम राइट हैंड साइड की बात कर रहे हैं तो राइट हैंड साइड ही देखेंगे. सो एक एंगल देखेंगे एक्सटीरियर की तरफ, एक एंगल देखेंगे इंटीरियर वाला. ओके, सो दिस विल बी एंगल 2 एंड एंगल 6. Now next angle 4 and angle 8. Done? Okay, next pairs of alternate interior angle. Pairs of alternate interior angles. So pairs of alternate interior angle क्या होंगे अभी हम समझते हैं. So first I'll erase these texts. 5, 6. ओके, सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल क्या होंगे? इंटीरियर अंदर की तरफ बट ऑल्टरनेट होंगे. एक इस तरफ और एक इस तरफ, एक लेफ्ट हैंड साइड और एक राइट हैंड साइड. सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल. सबसे पहले तो हमें समझना है इंटीरियर एंगल. तो इंटीरियर एंगल आपको पहले से पता है 3, 4, 5, 6. सो दीज आर दी इंटीरियर एंगल. बट ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल की हम बात करें तो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल कौन से होते हैं? एंगल 3 एंड एंगल 6. एक ट्रांसवर्सल के इस तरफ होगा और एक ट्रांसवर्सल के इस साइड, एक लेफ्ट साइड और एक राइट हैंड साइड, बट इंटीरियर है अंदर की तरफ होंगे. सो एंगल इसका पेयर हमारा बन रहा है एंगल 3 एंड एंगल 6. दूसरा पेयर कौन सा है? एंगल 4 एंड एंगल 5. इसके अलावा तो और कोई नहीं होंगे क्योंकि अंदर बोले हैं, इंटीरियर बोला है और ऑल्टरनेट. तो इंटीरियर में यही एंगल है और ऑल्टरनेट यही दो पेयर बन रहे हैं. नेक्स्ट इज पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. सो सेम हो जाएगा बट क्या होगा? एक्सटीरियर. सो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल्स. सो पेयर्स ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल. अब एक्सटीरियर एंगल की बात कर रहे हैं, दैट मीन्स हम बाहर वाले एंगल्स की बात कर रहे हैं. बाहर वाले एंगल मतलब 1, 2, 7, 8. बट ऑल्टरनेट वर्ड यूज हुआ है, दैट मीन्स एक ट्रांसवर्सल के इस साइड होगा और एक ट्रांसवर्सल के दूसरी तरफ. तो ट्रांसवर्सल के एक है एंगल 1 और एंगल 8. एंगल 1 एंड एंगल 8. Another pair is angle 2 and angle 7. Correct? Now next is pairs of interior angle on the same side of transversal. So first I'll write this. So pairs of interior angles on the same side of ट्रांसवर्सल. सो नाम से ही आपको पढ़ के पता चल रहा है, पेयर आपको बताना है इंटीरियर एंगल का ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल. जो ट्रांसवर्सल के सेम साइड में हो और इंटीरियर हो. सो ट्रांसवर्सल के सेम साइड, अगर मैं लेफ्ट हैंड साइड की बात करती हूँ, सो सेम साइड में कौन कौन आ रहे हैं? 1, 3, 5, 6. बट कंडीशन एक और है कि वो इंटीरियर एंगल होने चाहिए. सो इंटीरियर एंगल यहाँ पे कौन है? 3 and 5. सो
पहला पेयर मेरे पास बन गया 3 and 5, और 1 and 7 क्यों नहीं लिया हमने? बिकॉज इंटीरियर एंगल मेंशन्ड है, बट दीज आर नॉट इंटीरियर एंगल, ये बाहर की तरफ है, सो दीज आर एक्सटीरियर, सो हम इसको इंक्लूड नहीं करेंगे इसमें। ओके, सो नाउ नेक्स्ट पेयर अब हमें इस साइड से ढूंढेंगे, राइट हैंड साइड। सो राइट हैंड साइड में जो एंगल्स फॉर्म हो रहे हैं ट्रांसवर्सल के सेम साइड में, दीज आर 2, 4, 6, 8, बट पेयर्स ऑफ इंटीरियर एंगल हमें बताना है ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो ये अंदर की तरफ जो इंटीरियर एंगल्स हैं सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, ये है एंगल 4 एंड एंगल 6। आई होप आपको ये क्लियर होगा कि जो एंगल्स ट्रांसवर्सल फॉर्म कर रहे हैं उनको हम क्या क्या बोलते हैं। सो फर्स्ट है हमारे पास इंटीरियर एंगल, मैं क्विकली एक बार ब्रीफ कर देती हूँ। सो फर्स्ट है इंटीरियर एंगल। इंटीरियर एंगल क्या होंगे? जो अंदर की तरफ बनेंगे। एक्सटीरियर एंगल बाहर की तरफ। पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल ट्रांसवर्सल के एक ही साइड में होंगे, एक इंटीरियर की तरफ होगा, एक एक्सटीरियर में होगा। पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अंदर की तरफ, बट एक ट्रांसवर्सल के लेफ्ट हैंड साइड, एक राइट हैंड साइड। देन पेयर ऑफ ऑल्टरनेट एक्सटीरियर एंगल, सेम एज ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल, बट यहाँ पे क्या है? एक्सटीरियर वर्ड यूज है, दैट मीन्स ट्रांसवर्सल के एक इस तरफ होगा, उस तरफ, बट बाहर की तरफ एंगल बन रहे होंगे। ओके, नाउ नेक्स्ट इज पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। ट्रांसवर्सल के सेम साइड में बन रहे हैं, बट कैसे एंगल्स हैं? इंटीरियर एंगल होने चाहिए। सो एंगल 3 and 5। Okay. Okay, so now next topic is transversal of parallel lines. So parallel lines आप पहले ही familiar है parallel lines से। So parallel lines क्या होती हैं? They do not meet anywhere. So parallel lines क्या होती हैं? वो आपस में एक दूसरे को intersect नहीं करती, ठीक है? वो आपस में कभी भी meet नहीं करते हैं। जैसे मेरी यहाँ पे दो lines बनी हुई है M and N. So देख के ही दिख रहा है कि ये दोनों lines आपस में meet नहीं कर रही है। So this will be called parallel lines. ये हमारी parallel lines होती हैं। सो अब क्या है? ये ट्रांसवर्सल इसको टू डिस्टिंक्ट पॉइंट पे कट कर रहा है, टू डिफरेंट पॉइंट पे कट कर रही है। सो ट्रांसवर्सल इसमें क्या है? हमारी एल। सो व्हेन इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल, अगर हमारी कोई दो पैरेलल लाइंस हैं और वो ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, सो ईच पेयर ऑफ कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स आर इक्वल इन मेजर। सो जो हमारे कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स होंगे वो क्या होंगे? इक्वल। और अभी अभी जस्ट हमने पढ़ा कि कॉरेस्पॉन्डिंग एंगल्स कौन से होते हैं। सो आई विल नेम angle 1 and angle. So first I'll name angle 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. So if two parallel line, अगर दो parallel lines ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, तो जो corresponding angles फॉर्म होंगे वो क्या होंगे? इक्वल होंगे। अब corresponding angles कौन से होंगे? corresponding angles अभी अभी मैंने आपको समझाया। So first I'll write corresponding angles. So corresponding angles जो फॉर्म हो रहे हैं वो क्या होंगे? आपस में इक्वल। So angle 1 will be equal to angle 5. Angle 1 and angle 5 will be equal. So angle 1 is equals to angle 5. Now next, angle 3 will be equals to angle 7. Similarly, angle 2 equals to angle 6 and angle 4 is equals to angle 8. Okay. नेक्स्ट, इफ टू पैरेलल लाइंस आर कट बाय अ ट्रांसवर्सल। सिमिलरली अब हमारे पास अगर दो पैरेलल लाइन ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, सो जो हमारे पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स होंगे, पेयर ऑफ इंटीरियर एंगल्स आर इक्वल। सो इंटीरियर एंगल्स, पेयर ऑफ इंटीरियर ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल। अब ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल अभी अभी हमने पढ़ा है ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स। सो ऑल्टरनेट इंटीरियर एंगल्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। So alternate interior angle कौन से हो गए? Angle 3 and angle 6, angle 4 and angle 5. So angle 3 will be equals to angle 6 and angle 4 will be equals to angle 5. Okay. So if again अगर two
पैरेलल लाइंस एक ट्रांसवर्सल से कट हो रही है, सो इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, जो अभी अभी हमने पढ़ा था, इंटीरियर एंगल्स ऑन द सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, वो कौन कौन से थे? एंगल 3 एंड एंगल 5, एंगल 4 एंड एंगल 6। अब वी आर टॉकिंग अबाउट पैरेलल लाइंस। सो पैरेलल लाइन की हम बात करें तो जो एंगल होंगे ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल, इंटीरियर एंगल ऑन सेम साइड ऑफ ट्रांसवर्सल। सो आई विल राइट, to avoid any confusion, interior angles on same side of transversal. So they are सप्लीमेंट्री। ये क्या होते हैं? सप्लीमेंट्री होते हैं। सप्लीमेंट्री क्या होता है? किसी भी दो एंगल का सम जब 180 डिग्री होता है, वी कॉल इट एज सप्लीमेंट्री। सो एंगल 3 प्लस एंगल 5 इज इक्वल्स टू 180 डिग्री। एंगल 3 और एंगल 5 को जब आप प्लस करोगे तो कितना आएगा? 180 डिग्री। सिमिलरली एंगल 4 प्लस एंगल 6 कितना हो जाएगा? 180 डिग्री।